आज है शनिवार, तारीख 19 अगस्त 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। तेलंगाना राज्य ने बिजली कंपनी कर्मचारियों पर अगले 6 महीने के लिए लगाया एस्मा। उत्तर प्रदेश में विभागों और कर्मचारियों के बीच विवादों के निपटारे के लिए बनेगी विभागीय विवाद निवारण फोरम। हिमाचल सरकार के खिलाफ फिर जीते मजदूर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा परमानेंट हुए ठेका मजदूर हैं पूरी पेंशन के हकदार। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास राज्य ने तेल कंपनी पर प्रदूषण फैलाने के लिए दायर किया मुकदमा, रखी $1 मिलियन मुआवजे की मांग। और बुल्गारिया में मजदूर आंदोलन की बड़ी जीत, यूनियन बनाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किया दंड संहिता में संशोधन। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना राज्य सरकार ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी तेलंगाना एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को अगले 6 महीने के लिए फिर से लागू कर दिया है। इससे ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड और 2 अन्य वितरण कंपनियों TSN PDCL और TSS PDCL के मजदूरों का हड़ताल पर जाना गैर कानूनी हो गया है। बताते चलें कि तेलंगाना में बिजली वितरण कंपनियों के मजदूरों और प्रबंधन के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। ठेका मजदूर इस साल की शुरुआत में परमानेंट नौकरियों और वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर थे, जिसे कुचलने के लिए सरकार ने कई मजदूरों को निलंबित भी किया था, लेकिन बाद में समझौते के तहत उन्हें बिना किसी कार्रवाई के काम पर वापस ले लिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त को एक राजकीय आदेश यानी गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से बताया है कि विभागों और कर्मचारियों के बीच चल रहे मुकदमों का निपटारा करने के लिए सरकार कंज्यूमर फोरम की तर्ज पर विभागीय विवाद निवारण फोरम यानी डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम का गठन करेगी। इस फोरम में कुल 7 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता विभाग के मुख्य सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे। साथ ही इसमें कानूनी, कार्मिक, सचिवालय प्रशासन और वित्त विभाग के सचिव सहित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और राजकीय वकील भी सदस्य होंगे। बताते चलें कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 10.5 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से करीब 5.8 लाख सरकारी विभागों से संबंधित हैं और इनमें एक बड़ी संख्या में विवाद कर्मचारियों से जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम शीला देवी मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मजदूरों के पक्ष में फैसला दिया है। मामला राज्य सरकार शिक्षा एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा ठेके पर रखे गए मजदूरों से जुड़ा है, जिन्हें बाद में परमानेंट कर दिया गया था। ऐसे में मजदूरों का कहना था कि 2003 से पहले ही ठेके पर नौकरी शुरू करने के कारण वे पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं, जबकि राज्य सरकार पेंशन की गणना उनके परमानेंट होने के बाद लागू हुई नई पेंशन स्कीम के आधार पर कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि वैसे मजदूर जिन्हें पहले ठेके पर काम पर रखा गया हो और बाद में परमानेंट हुए हों, उनके काम की समय की गिनती उसी दिन से मानी जाए जब वे पहली बार ठेके पर रखे गए थे, न कि तब से जब उनकी सेवाएं परमानेंट की गई हों। पेंशन, भविष्य निधि आदि से जुड़ी खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह खबरें जारी होते ही आप तक पहुंच जाएं, तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां टेक्सास राज्य ने विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक शेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। 5 मई को कंपनी की ह्यूस्टन इकाई में आग लग गई थी, जिसके कारण 3 दिनों तक आसपास के इलाकों में रसायन रिसाव होता रहा, जिससे भीषण वायु और जल प्रदूषण होने की खबर है। इस मामले में 9 मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मौजूदा याचिका में टेक्सास राज्य ने कहा है कि कंपनी ने क्लीन एयर एक्ट, द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक्ट और द वाटर कोड का हनन किया है, जिसके दंड स्वरूप उस पर न्यूनतम $1 मिलियन का जुर्माना लगना चाहिए। उधर बुल्गारिया में मजदूरों ने बड़ी जीत दर्ज की है। लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों के यूनियन बनाने या अपने पसंद के यूनियन का सदस्य बन सकने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आखिरकार सरकार ने दंड संहिता यानी पीनल कोड में संशोधन किया है। इस संशोधन के लागू होने के बाद से यदि कोई मजदूरों को यूनियन बनाने के लिए डराता धमकाता है या यूनियन का सदस्य होने के लिए मजदूर के खिलाफ द्वेषात्मक कार्रवाई होती है, तो आपराधिक मामले के तहत 1 से 5 साल तक की जेल या $5,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।